नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव इशू के साथ आपके सामने हूँ। नया साल का आगाज हो चुका है। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बधाई। लेकिन इस नए साल के जश्न में जब पूरी दुनिया और भारत डूबा हुआ था, वहीं नज़दीकी राजस्थान में एक मासूम बच्ची, 3 साल की मासूम बच्ची चेतना अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी। हुआ क्या था कि वो बोरवेल में गिर गई थी। अब बोरवेल में बच्चे जो गिर रहे हैं, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। लेकिन जब पूरा भारत नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, उस वक्त चेतना अपनी जिंदगी और मौत के बीच की जो जंग है, जो है लड़ाई, वो लड़ रही थी। 8 से 10 दिन ये ऑपरेशन चला, लेकिन वो जिंदगी हार गई। एक बच्ची अपनी जिंदगी हार गई। 2006 में एक इंसिडेंट प्रिंस का हुआ था, अगर आपको याद हो, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जिसने अपनी और सभी का ध्यान खींचा था। 2006 से लेकर 2023 और अब 2024 तक 18 साल हो चुके हैं, और बोरवेल के जो इंसिडेंट्स हैं उनकी तादाद लगातार वैसी ही है। उन इंसिडेंट्स की वो ख़त्म नहीं हुई है। आखिर इन सब के लिए जिम्मेदार क्यों है? ये जो इशू है, इसको उस लेवल पर एड्रेस नहीं किया गया है जिस लेवल पर इसे एड्रेस किया जाना चाहिए था, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन 17-18 सालों में 2006 से लेकर 2024 तक हमने इतनी तरक्की की, बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन जो एक बेसिक इशू है वो हम एड्रेस नहीं कर पाए। बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। एक आंकड़े जो मौजूद हैं उसके हिसाब से 27 मिलियन बोरवेल हैं भारत में, और ऐसे कई बोरवेल हैं जो अनकवर्ड हैं, जिनकी वजह से ये इंसिडेंट्स होते हैं। और आपको बता दूं कि 50 घंटे से ज़्यादा का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो चला था प्रिंस को 2006 में कुरुक्षेत्र में बचाने के लिए। प्रिंस की किस्मत अच्छी थी, वो बच गया, दुआओं ने असर किया, लेकिन चेतना अपनी ज़िंदगी हार गई। जी हाँ, 10 दिन ये ऑपरेशन चला, 60 घंटे से भी ज़्यादा का ऑपरेशन था, लेकिन चेतना को नहीं बचाया जा सका। 2019 में भी इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था, अगर आपको याद हो, तमिलनाडु में। सुजीत विल्सन, ये 3 साल का एक लड़का था जो कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में बोरवेल में वो बच्चा गिर गया था। 80 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका था। पूरी जो दुनिया की और देश की दुआएं उसके साथ थी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उस इंसिडेंट ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया था। एंड उस वक्त के जो ग्रैंड मास्टर थे चेस के, अंडर 18 वर्ल्ड चेस चैंपियन के आर पुगानंदू, उन्होंने अपना जो टाइटल है वो भी उस बच्चे को डेडिकेट किया था। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कुछ नहीं। 2010 की जो एक गाइडलाइंस आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, जो ओपन बोरवेल है उन्हें बंद किया जाना चाहिए, उन गाइडलाइंस की इम्प्लीमेंटेशन में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो भी गाइडलाइंस थी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। आखिर इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए जिम्मेदार कौन है? वो तो है ही फार्मर्स, या वो लोग जो बोरवेल को डिग करवाते हैं और फिर अगर वो काम का नहीं है तो उसे कवर नहीं किया जाता, उसे बंद नहीं किया जाता। वो बोरवेल कंपनीज भी जो बोरवेल डिग करती हैं उसके बाद उन्हें बंद नहीं करती हैं अगर वो यूज़ में नहीं है। एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, इस सब के लिए सब जिम्मेदार हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट नहीं होती, और इस वजह से लगातार हर साल इस तरह का कोई ना कोई इंसिडेंट देश के किसी कोने से सामने आता है, और फिर उसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है कि आखिर ये इन सब चीज़ों पर रोक कैसे लगेगी। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों के बीच में ये जो छोटी छोटी जिंदगियां हैं, ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं। आपको बताना चाहूँगी कि एक फार्मर ने 2017 में एक इस तरह का एक इनिशिएटिव भी लिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं जो भी
एक कैंपेन उन्होंने लॉन्च की थी तमिलनाडु में कि जो भी इस तरह के ओपन बोरवेल हैं उनकी जानकारी देंगे तो वो उन्हें अवार्ड करेंगे। शिवानंद जो एक फार्मर थे, जो जानकारी अभी मेरे पास है, क्या इस तरह की कैंपेन्स नहीं होनी चाहिए? हम सिर्फ तभी क्यों जागते हैं जब कोई इंसिडेंट हो जाता है? अभी भी राजस्थान और जयपुर के कलेक्टर ने कहा है, डिप्टी कमिश्नर ने, कि अब इस तरह के बोरवेल बंद किए जाएं, लेकिन अभी कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि हालात फिर से वही रहेंगे। क्यों पंचायतों को, सरपंचेस को, पंचायती राज डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर को, इरिगेशन को, सबको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता? और सबसे बड़ी बात, क्यों जवाबदेही तय नहीं होती? हार्ड पनिशमेंट जब तक नहीं होगी तब तक इसकी तरफ जो है एक स्ट्रॉन्ग एक्शन होते हुए अगर हम नहीं देखेंगे तो इन ऐसे इंसिडेंट्स पर रोक लगना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। पंजाब में एक इंसिडेंट हुआ था 2019 में, जिसमें 3 साल के फतेहमीर की जान चली गई थी। उसके बाद पंजाब सरकार ने मिशन तंदुरुस्त के तहत ये कहा था कि वो 5,000 की राशि उन लोगों को बतौर इनाम देंगे जो लोग ओपन बोरवेल्स की जो इंफॉर्मेशन है वो देंगे। और क्या इस तरह के जो कैंपेन्स हैं अवेयरनेस के, क्या वो रेगुलर नहीं होने चाहिए? एक इंसिडेंट के बाद अगर हम जागते हैं, उसके बाद फिर से वो चीज़ें बैक टू स्क्वायर हो जाती हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार कौन है?